हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से स्टार्ट किया, काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है। ओहो, एक तो मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। वेट, मैं बना रही हूँ चाय और आज मैंने रख लिया अच्छी जगह पे अपना फ़ोन। और मैंने सोचा कि चलो काम करते करते मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अभी मैं आई थी अपने काम से 4:30 बजे। टिफ़िन धो रही हूँ अपना, वही है साथ साथ क्लीन कर तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड आज हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि मेरे आज पैरों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। अभी मेरी मम्मी से बात कर रही थी तो बात करते करते ना मेरा ऐसे पैरों पे ध्यान गया, तो मेरे तो पैरों में दर्द इतना हो रहा है। और इसी रीज़न से हो रहा है क्योंकि मैं एक ही इसी वाले साइड के पैर पे ज़्यादा बाहर शायद डाल के खड़ी होती हूँ, तो एक पैर ज़्यादा सूजा हुआ है। मम्मी कहते हैं नमक के पानी में पैर डाल और रोज आके ऐसा किया कर, तो तेरे पैरों में जो फ्लोर चढ़ी है ना वो उतर जाएंगी। अब डालती भी नहीं है। अब दीदी और से पूछूंगी कि भाई है तो दो, मैं रात को करके सोऊंगी और कंटिन्यू क्या करूँ, क्योंकि आदत नहीं और कभी लाइफ में मैं ऐसा काम नहीं करा मैंने। इतना हार्ड जॉब करी है बहुत ज़्यादा, बट कंटिन्यू 8 घंटे खड़े रहना, ऑलमोस्ट 8 ही घंटे लगा लो, आने जाने का भी लगा लो। सुबह 8 बजे चलना शुरू करती हूँ मैं, वहाँ भी चलती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, खड़ी होती हूँ, बैठने का वहाँ भी कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, सुबह 7:30 से शुरू होती हूँ, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 1:30, 2:30, 3:30, 8 घंटे, 3:30। और यहाँ तक आने में आप 4, 4:30 लगा लो, 9 घंटे मैं खड़ी रहती हूँ। उसके अंदर चलना भी है और खड़े भी रहना है। तो मेरे पैरों की हो चुकी है हालत ख़राब। गर्म पानी तो मिल जाता है, हमारे टैब में आता है, बट यहाँ कोई वो नहीं यूज़ करता, बाल्टी नहीं यूज़ करता, क्योंकि सब शावर से नहाते हैं और यहाँ पे किसी को अलग से पानी करना नहीं पड़ता, क्योंकि शावर एक गर्म का भी होता है, ठंडे पानी का भी होता है। तो बस उसी चक्कर में मेरा पैर सूज गया है। वेट में आपको दिखाती हूँ कितनी हालत ख़राब है मेरे पैर की। ये आप देखो, मेरा पैर सूज गया है, ये वाला, ये भी सूज रहा। सो गाइस, देखिए ना आपने मेरी रियल स्ट्रगल जो अब शुरू हो रही है। मैंने इंडिया में भी बड़ा काम किया है, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमें बैठने की जगह ही ना हो। इंडिया में सीरियसली बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। मैंने बहुत काम किया इंडिया में भी, बट ऐसा काम ना मैंने किया और ना मेरी ऐसी हालत हुई कभी काम की वजह से। चलो मैं चाय पी के ऊपर चलती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ अपनी चाय। अभी मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ चाय बना के ऊपर चलती हूँ। सोचा तो मैंने है कि मैं मटर वाले चावल बनाऊँगी, नमकीन चावल, और सही लगा तो ठीक है, वरना मैगी खा के सो जाऊँगी। सो यहाँ गाइस, अब मैं आ गई अपने रूम में। कपड़ों को इग्नोर करना, क्योंकि जब हम शेयरिंग में रहते हैं तो ऐसे हालात होते हैं और एक रूम के अंदर अपनी ज़िंदगी बसाना बहुत टफ है। चाय ऊपर ले आई हूँ, हालत नहीं थी आज। भगवान की दया से मेरी रूममेट नहीं है रूम में, वरना मुझे नीचे दिक्कत करनी पड़ती। सीरियसली यार, वो बिल्कुल भी नहीं सोचती है, वो अपने में ही लगी रहती है, सारे दिन रूम में चिपकी रहती है। मैं जस्ट रूम में अगर पे कर रही हूँ ना रूम के, सिर्फ मेरे के थोड़ा सा सामान रखा हुआ है और आधा बेड, बस सिर्फ सोने के लिए आती हूँ मैं रूम के अंदर। बाकी मैं बाहर ही रहती हूँ। बाहर इन द सेंस, या तो बाहर रहूँगी या नीचे रहूँगी जहाँ लॉबी है बैठने के लिए, बस वही पूरा रूम का एक्सेस यूज़ करती है। मैं तो यूज़ ही नहीं करती, उसका ही सामान है, उसी का ही सब कुछ है। पता नहीं कब ही जाएगी यार, ये बहुत दिक्कत होगी। हाँ। मैं अब अपना शाम का मिनी ब्रेकफास्ट कर लूँ, थोड़ा फ़ोन चलाऊँगी, देखूँगी, क्योंकि अभी मैंने हस्बैंड से बात कर ली आने के बाद। अभी वो थोड़ा बिज़ी है फ़ोन पे किसी के साथ, तो मैं इतने अपना फ़ोन चलाऊँगी, अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी और फिर मैं लेट जाऊँगी। और सुबह से हालत ख़राब हो गई है मेरा। भगवान की दया से शरीर कहीं ऐसा नहीं होता कि मैं थकी हारी आई हूँ, बट मेरे पैरों की बैंड बज जाती है, इतना खड़ा रहना पड़ता है। बहुत टफ है यार। आप लोग सोचते हो बाहर की लाइफ इजी है, बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया बेस्ट है, बेस्ट है। लोग कहते हैं काम नहीं है, ऐसा नहीं, यहाँ सब कुछ मिलेगा तुम्हें।
बट जो केयर है ना, जो तुम्हें इन्जॉयमेंट है, वो सिर्फ इंडिया में मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा। बस मैं तो इतना ही कहूँगी। लोग कहते काम नहीं है, धाम नहीं है, ढूंढने पे वो भी मिल जाता है, बट आराम नहीं मिलता। हमारा खुद से मन नहीं करता एक्चुअली ना आराम करने का, ये डार्क चीज़ को इग्नोर करना, बिकॉज अपोजिट उसमें लाइट चल रही है। चलो मैं अपना फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। अभी मैं अपना एंजॉय करती हूँ और अपना फ़ोन चलाती हूँ। बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। लाइट तो पता भी नहीं चल रही है, इधर देखते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड मेरे इसको इग्नोर करना, आज है संडे और आज का दिन स्टार्ट कर लिया, लेट उठे हैं। देखो मेरे फेस का हाल, कितना गंदा पानी है यार यहाँ का। मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में। एंड लुक एट माय फेस, डे बाय डे मेरा फेस ख़राब होता जा रहा है। पता लग रहा है कि हम यूके में आ गए हैं। मैंने कल दिखाया था, मेरे कल से लेके अब तक व्लॉग ही चल रहा है कि पैर सूज गए, फेस ख़राब हो रहा है। हेल्थ पे तो अब क्या इम्पेक्ट पड़ने वाले हैं वो तो भगवान ही जानेगा, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो यस, आज की अपडेट ये है। आज है संडे, आज मैं हूँ घर पे। एंड उठ तो मैं गई थी, 1-1.5 घंटा हो गया। फिर मैं सोचा मैं नहा लेती हूँ। नहाने गई तो आज वॉशरूम वगैरह बुक हैं, क्योंकि आज हम सब घर पर हैं तो टाइम लगेगा धीरे धीरे धीरे। तो इससे अच्छा था सुबह जल्दी नहा लो या फिर बाद में आराम से 12-1 बजे के आसपास ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। एंड आज मुझे कुछ सामान लेने भी जाना है तो मैं वो लेने जाऊँगी। अब सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मैं नहा लूँ। मैंने कपड़े अपने निकाल के रखे हैं। एंड शायद भैया आ गए हैं निकल के बाहर। सो मैं जस्ट नहा लूँ, हेयर वॉश कर लूँ एंड देन आप लोगों से मिलती। इस बार तो मैंने ऑयलिंग भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास ऑयल भी नहीं है, ख़त्म हो गया जब मैंने इंडिया से ऑयल लेके आई थी। हाँ, लेट्स सी अब क्या करते हैं। आज लेके आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप विदाउट हेयर ऑयल करके वॉश करोगे तो डैंड्रफ ऐसे झड़ता है ऊपर, खामखा वाला डैंड्रफ है इधर वाला, क्योंकि पानी के अंदर क्लोरीन होती है, वो डैंड्रफ बना देती है या हेयर्स को ओवर ड्राई कर देती है। बट जब से मैंने ऑयल लगा के वॉश करना शुरू किया है तब से मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है, वरना मेरे ऐसे 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 बालों में हाथ रहता था और साथ साथ डैंड्रफ भी निकलता था। तो अब तो मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि मैं ऑयलिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ा 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 जैसे जैसे पुरानी होंगी अपने नुस्खे भी शुरू करूँगी एंड व्लॉग भी अच्छे से क्रिएट करूँगी क्योंकि अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। एंड मैंने इंडिया से मंगवाया है अपना स्किन केयर, लेट्स सी वो आ जाए एंड मेरे फेस की हालत सही हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसे एक्ने पोर्स कभी भी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। इवन मैं इतने चिल्ड वाटर से वॉश करती हूँ सुबह सुबह पानी मुंह को अपने, एंड देन फिर भी ये हाल है। बहुत गंदा फेस हो गया यहाँ के, कभी भी नहीं था मेरा ऐसा। लेट्स सी आगे और कितनी बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि अब शुरुआत हो गई है। 1 महीना हो गया मुझे, पूरा हो चुका है, डेढ़ भी हो गया। अब मेरे पे सिम्टम आने शुरू हो गए हैं यूके की, कि कैसी हालत हो जाती है यहाँ पर। तो अब मेरे अंदर खुद ही चेंजेस देखोगे, ऐसी कभी मैं ऐसी हूँ कभी मैं वैसी हूँ, पता नहीं। कभी मुंह इतना सूजा हुआ होता है, कभी मुंह ठीक है। आज मेरा मुंह ठीक है क्योंकि आज मेरी प्रॉपर नींद हुई है। आई सुबह सुबह सूजी हुई थी, अब तो बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि मेरा प्रीवियस व्लॉग में मैंने देखा है कि मेरी इतना बड़ा मुंह, आँखें ऐसी हो रही हैं, क्योंकि मैं उन दिनों में सोई भी नहीं थी, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग के वर्किंग डेज थे और शरीर को बिल्कुल भी ऐसी आदत नहीं थी कि शरीर बुरा हालत हो। मेरी थकावट मेरे फेस पे आई हुई थी, और जब मैं थकती हूँ ना, या मुझे कहीं हेडेक या मेरे को हेडेक हो रहा होता है तो मेरा मुंह ऐसे सूज जाता है, मेरी आंखें सूज जाएंगी, बहुत बुरी हालत हो जाती है जब मैं थकावट में होती हूँ। थकावट निकलती है वो मेरी एक तरह से। सो ऐसा मैं नहाती हूँ और मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। या गाइस, सो अब मैं आ चुकी हूँ नहा धो के और मैंने हेयर्स भी सुखा लिए। टचवुड आज बहुत अच्छी धूप निकली थी और मेरे बाल सूख गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट करती हूँ। और अभी मेरे कपड़े वॉश होने में रखे हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी, 2 छोटी छोटी चीज़ें लेके आनी है वो लेके आऊँगी और थोड़ा सा रेडी होंगी। और भी मैंने घर पे बात कर ली है। एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। एंड मैं तो नहीं रख पाई, मैं हर साल रखती हूँ, इस बार मैया रानी मुझे माफ़ करना, मैं नहीं रख पाई और मेरे से रखा भी नहीं जाता, बिकॉज यहाँ सब कुछ न्यू न्यू है तो मेरी बॉडी में भी वैसे एडजस्ट नहीं कर पाती। क्योंकि यहाँ पर दूध तो मैंने आपको बताया ही है, मैं खाली पेट चाय भी पीऊँगी तो वो मेरे को जाके लगेगी, तो मैं अभी नहीं रखना चाह रही थी, इसलिए नहीं रखा मैंने। बट मे बी नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर रखूँगी। एंड अब चलते हैं, रेडी हो जाती हूँ
और फिर चलते हैं हम यहाँ के, मैं आपको ग्रोसरी स्टोर दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे होते हैं। वैसे हमारे वहाँ पे इंडिया में मॉल होते हैं, मॉल के अंदर जो ग्रोसरी स्टेशन होते हैं यहाँ सब कुछ वहीं मिलता है। मेन तो मुझे घी लेना है, कॉम लेना है, कॉम ब्रश लेनी है, एक चीज़ और थी, एक हेयर ऑयल लेना है जो मैंने आपको सुबह बताया था। तो चलो चलते हैं, मैं रेडी होती हूँ, फटाफट के कपड़े बाहर डालती हूँ क्योंकि आप धूप अच्छी निकली हुई है। सो या गाइस, अब मैं निकल चुकी हूँ अपनी ग्रोसरी के लिए। हवा चल रही है, बाकी मौसम अच्छा हो रहा है, आज धूप वगैरह अच्छी निकली हुई है। मेरे हेयर्स देखो आप। चलो मैं मिलती हूँ आपको पहुँच के। सो या गाइस, अब आप देख सकते हो निकल गई, और ये यहाँ की है मस्जिद और ये मेरे यहाँ की लोकेलिटी। आवाज़ आएगी नहीं तो मैं बाद में वॉइस ओवर करके आपको दिखाऊंगी, बट मैं यहीं से ही अपने काम के लिए भी जाती हूँ। आज है संडे, तो मैं अपना थोड़ा सामान लेने के लिए निकली हूँ, बिकॉज मेरे को शाम से आते समय मन नहीं करता, और मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही हो रहा है। आज मैं ऐसे फ्री होके बना रही हूँ, वरना कभी कभार मैं कॉलेज जा रही हूँ या काम पे जा रही हूँ तब बना रही होती हूँ। आज धूप अच्छी है, थोड़ा कंफर्टेबली निकली हूँ, चप्पल पहन के विदाउट शूज़, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और मेरे हेयर्स भी ड्राई हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे लगता है मेरे पहली बार हेयर्स अच्छे सूखे होंगे, वरना 2 दिन हो जाते हैं मेरे सूखते हुए बाल। हवा चलती है बहुत ज़्यादा। चलो मैं आपको वहाँ पहुँच के मिलती हूँ, आवाज़ मुझे लगता नहीं कि आ पाएगी पूरी। अब मैंने लिया है ये, और मैं गाइस, मुझे रिफाइंड नहीं मिल रहा है, और मैंने घी देखा तो यहाँ तो बटर वाला घी मिल रहा है, जो रियल घी है वो नहीं है। आई हूँ ये वाले सेक्शन में कि मुझे ना एक सिलिकॉन शीट होती है जिस पे रोटियाँ बन जाती हैं, वो ढूंढ रही हूँ मैं, माई विश मिल जाए। और मुझे एक ब्रश भी लेनी है, हेयर ब्रश। या गाइस, अब मैं जा रही हूँ घर, और मैंने ले ली अपनी सब्जी की बकेट, क्योंकि मेरे को चाहिए थी, क्योंकि इसमें मेरे चावल नहीं आ रहे थे, तो इसमें तो मैं चावल डालूंगी या आटा डालूंगी। मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें ना दोनों चीज़ मिक्स हो जाती है। एंड फाइनली यहाँ पे मुझे घी मिल गया, महंगा पड़ा बट ठीक है, चला लेंगे काम। क्योंकि मैं यहाँ मिलता है वेजिटेबल ऑयल, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाम ऑयल होता है, जो अपनी स्किन के लिए बिल्कुल ही बेस्ट नहीं है। तो मैंने जब से अब आई हूँ तब से मैं मस्टर्ड ऑयल खा रही थी, बट मैं परांठे वगैरह बहुत लाइट उसमें बना रही थी। वैसे मेरा इंडिया से देसी घी आ रहा है, बट तब तक के लिए घर वालों ने कहा कि वहाँ पर अगर मिल रहा है इंडियन ब्रांड कोई तो वो ले ले, वो तू अपने परांठों वगैरह के लिए यूज़ कर लियो, और जो हम भेज रहे हैं वो तू अपना रोटी पे लगा के खाया करियो। घी खाना ज़रूरी है, ऑब्वियस है, हम इंडिया से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, तो हमारे लिए तो घी बहुत ज़रूरी है। एंड लिटरली यहाँ पे अगर आपको सर्वाइव करना है ना, तो आपकी हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा चलते चलते। तो चलो मैं घर पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। क्या गाइस, मैं फाइनली घर पे आ गई हूँ, और ये लेके आई हूँ मैं एक बाल्टी से, मैंने अपना आटा रखा है, सब्जी लेके आई हूँ, वो मैं दिखाना भूल गई, और मैंने सब्जी दिखा सकती हूँ। ये मैंने सब्जी ला के रखी है, किस तरह दिखाना था वो अपने हस्बैंड को दिखा के ना आप लोगों को भूल के दिखाना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। बट येस, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। होप्स आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नए व्लॉग में, नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।